आसीत पुरा कलयुगे। आहा देखो कलयुग की कथा बताई। अब मानवीय दृष्टि से अगर देखोगे सोचोगे तो लगेगा कि कलयुग अभी आए 6000 7000 8000 वर्ष बीता है कलयुग को आए, तो ये कथा कब की है फिर? और अगर मानवीय दृष्टि होती तो ये कलयुग क्यों लिख देते, कहते किसी समय की कथा है ये। लेकिन क्या कह रहे हैं, आसीत पुरा कलयुगे, प्राचीन कलयुग में हरि कलि को नाम लुब्धक है, एक कलिक नाम का व्याध था। कब? प्राचीन कलयुग में। अब अगर साधारण दृष्टि से देखोगे तो भाव ही नहीं समझ में आएगा कि कलयुग तो 6000 वर्ष बीता, तो महाराज और किसी में नहीं, इतिहास में नहीं मिला, भूगोल में नहीं मिला, और आप यहां से बता रहे हो। अब लगेगा कि मन गढ़ंत है। क्यों? क्योंकि वहां तक की सोच नहीं पहुंच पा रही। अब ध्यान दें, एक कैसरा कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशतित में कलयुगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूरलोके जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते महापुण्य क्षेत्रे संकल्प जब बोला जाता है तो ये 28वां कलयुग है। इसलिए बता रहे हैं कि आसीत पुरा कलयुगे, इस कलयुग में नहीं, प्राचीन कलयुग में कलि नाम का एक व्याध था। उसकी आदत क्या थी? परदारा परद्रव्य हरणे सततम रतः। उसकी आदत थी दुष्ट की क्या? दूसरे की पत्नी का हरण कर ले, दूसरे का धन हरण कर ले, और मदिरा पान करता था। और एक दिन वो किया क्या कि जगाम राम भवनम, आहा हा 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 हा, क्या गजब की कथा है भाई। जगाम राम भवनम, वो कलि नामक व्याध जो प्राचीन कलयुग में दूसरे की पत्नी दूसरे का धन चुराया करता था, वो कलि नामक व्याध राम मंदिर में गया। जगाम राम भवनम, यहां भवन लिखे हैं, राम भवन। और जरा ध्यान देना, रामचरितमानस में लंका में जब हनुमान जी महाराज जाते हैं तो जहां राक्षस रह रहे हैं वहां गोस्वामी जी ने कहा कि मंदिर है, हरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जेठे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, भवन एक पुनि दिख सुहावा, भवन एक पुनि दिख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राक्षस जहाँ रह रहे हैं वो मंदिर है, संत जहां रह रहा है वो भवन है, जहां भगवान रह रहे हैं वहां भवन लिख रहे हैं। जमा जगाम राम भवनम, इसलिए कहा कि जे गावैया है चरित सम्हारे, जे गावैया है चरित सम्हारे, यही ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे, होते यही ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे। ध्यान देना, वो कलि नामक व्याध जो परदार परद्रव्य हरणे सततम रतः, ऐसा वो दुष्ट कलि भगवान के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के तत्रा पश्यत द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम, वो चोर गया अंदर, कलि नामक व्याध, और अंदर जाकर के जो कलश थे उसको चुराया। और एक बहुत सुंदर ब्राह्मण शांत चित्त वाले पुजारी जी बैठे थे, और लौटते समय जब वो चुरा करके निकला तो उनके गले पे चोरवा पैर भी रखा के दबा कर इनको भी मार डालो। और वो ब्राह्मण देवता शांत, उनके जब गले पे पैर रखा, परिचर्या परम विष्णुतंकम तपसा निधिम, जब उनके गले पे पैर रखा तो बेचारे चिल्ला करके कहा कि भो भो साधो मृथा माम तुम, अरे भाई आप हमको व्यर्थ में हमारी हत्या कर रहे हो, मार रहे हो,
अब तो जो मंदिर का सामान है चोरी करके तुम तो जा भी रहे हो, लेकिन हमको मारने से तुमको क्या फल मिलेगा? हम तो रोके नहीं। त्वम हनिष्यसि निरागसम, आप हमको निरपराध को बिना किसी कारण हमको मार के चले जा रहे हो। और सुनो, ये जो चोरी कर रहे हो, जो हमको मार रहे हो, जो मैं अरुमोर तोर तई माया, जिसके चक्कर में मम माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजाहा, इसी के चक्कर में सब लोग परेशान हैं। मम माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, इसी के चक्कर में ममेदमिति जंतु नाम ममता बाधते वृथा, ऐसे मैं के चक्कर में व्यर्थ में पाप कर रहे हो। और जानते हो, ये जो चोरी से पाप से धन अर्जित कर रहे हो, इसका परिणाम यह होगा कि आपको बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, और आपके साथ दुख भोगने वाले आपके परिवार के लोग नहीं आएंगे। जब ये बात सुना उस व्याध ने, कली ने, तो उसकी बुद्धि खुल गई कि हाँ, ये ब्राह्मण तो सही कह रहा है कि मैं चोरी करके डकैती करके लोगों को मार करके जाता हूं और ये पाप हमको ही भोगना पड़ेगा। तब वो हाथ जोड़ करके उन ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। कथम में निष्कृतिर भूयात कमयामि शरणम विभो। संक्षिप्त से सुना रहा हूं क्योंकि महात्मा जल्दी सुन लें, राम कथा में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण कथा बहुत कम जगह होती है, बहुत कम तो बहुत कम जगह पे होती है। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि मूल को प्रसंग को छूते हुए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाया जाए, ये मानव तन सफल हो जाता है। अभी आप सुनना, बहुत बड़ा रहस्य है, जो मानव तन पा करके और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा, नहीं श्रवण किया कथा, तो बहुत बड़ा दोष होता है। मानव तन पाना उसका व्यर्थ हो गया। आगे सुनना, हम ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, सुनिएगा। कहते हैं कि तब उन शांत चित्त वाले ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया उस कली ने और कहा, हमारा उद्धार कैसे होगा महाराज, आप कृपा करके बताइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। विमुक्तस्त्व प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान नतोस्मिते विद्वन यत् कृतं तत् क्षमस्व में। हे ब्राह्मण देवता, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो देवर्षि नारद ने बताया कि देखो, रामायण की कथा सुनिए और रामायण की कथा से उद्धार हो जाएगा। तो जब रामायण की कथा सुना, उसका उद्धार हो गया। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद से पूछा कि हम जितना प्रसंग सुन रहे हैं, आप बताए कि रामायण की कथा सुना उद्धार हो गया, रामायण की कथा सुना उद्धार हो गया, और यही प्रश्न हम लोगों में भी बना हुआ है, नहीं समझ पाए, इतना दिन व्यतीत हो गया। सत्यनारायण व्रत कथा सुने हो ना, उसमें आया है कि लकड़हारा लकड़ी बेच करके सत्यनारायण व्रत कथा सुना तो राजा बन गया। लेकिन कौन सी कथा सुना, आज तक विचार नहीं कर पाए। उस सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ना या सुन लेना कहीं जाकर के, उसमें बार बार प्रसंग आएगा ही। कन्या कलावती का पति आ रहा था, प्रसाद नहीं ली, नाव डूब गई, प्रसाद ले ली, प्रणाम की, नाव ऊपर आ गई। वो कथा सुना लकड़हारा, राजा बन गया। वो गरीब ब्राह्मण कथा सुना, राजा बन गया। तो कौन सी कथा सुना हो, अभी विचार किया ना? सत्यनारायण व्रत कथा सुन ली, विचार ही नहीं किए। विचार कब करोगे? देखो ये विचार किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से जब देवर्षि नारद ने बताया, उस कली ने ब्राह्मण के द्वारा राम कथा सुना, रामायण की कथा सुना, उद्धार हो गया। वो मालती नाम का राजा सुना, वो उसका उद्धार हो गया। वो सोमदत्त जो सुदास थे, जिसको राक्षस होने का श्राप दे दिया था शंकर जी ने, वो रामायण की कथा सुना और उद्धार हो गया। महाराज, ये कथा सुनना कैसे चाहिए, इसका नियम क्या है? देखो यहाँ पर बोल दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वै मुनीश्वरः इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। हे नारद बाबा, आपने रामायण का महात्म्य सुनाया, हमने सुन लिया। अब कृपा करके हमको ये बताइए कि रामायण की कथा श्रवण कैसे करना चाहिए, इसका नियम क्या है? जरा मिलाइएगा। क्या ऐसी कथा होती है? मंडप नहीं बनवाते, वेदी नहीं बनवाते, ऐसी कथा शुरू से बताए। यहां सुनो, कहा रामायण विधिं चैव शृणुस्वं सुषमाहितः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हम बता रहा हूं कि रामायण की कथा कैसे सुनना चाहिए। शृणुस्व सुषमाहितम सुषमाहिता, प्रसन्नता पूर्वक।
एकाग्रता पूर्वक श्रवण करिए कि कैसे रामायण की कथा श्रवण करना चाहिए। कहा महाराज कैसे श्रवण करना चाहिए? तो कहते हैं कि संकल्पम तो ततः कुर्यात्, संकल्प करें। कैसे? कहा संकल्पम तो ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम। 9 दिन की रामायण की कथा जब श्रवण करें तो अहोभिर्नव विधि श्राव्याम रामायण कथामृतम। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प हो, ये उपलक्षण है, माने वेदियों का निर्माण हो, वास्तुपीठ बनाई जाए, पूजा हो, प्रत्येक दिन यजमान नियम का पालन करे, वर्णित ब्राह्मण नियम का पालन करें। प्रत्यहम दंत शुद्धिंच अपामार्गस्य शाखया, अपामार्ग के शाखा, अपामार्ग के लकड़ी का दातुन करें। कृत्वा स्नायित विधिवत राम भक्ति परायण, और सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्नान करें और भगवान का भजन करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। स्वयं च बंधुभिः सार्धम शृणुयात प्रयतेन्द्रिय, स्वयं कथा सुने, अपने बंधु बांधवों इष्ट मित्रों को साथ में बुला करके और फिर कथा सुने। और उसकी आदत कैसे होनी चाहिए? नित्यम देवार्चनं कृत्वा, नित्य प्रति देवताओं की देवियों की अर्चन करें, पूजन करें। अब जब वेदी नहीं बनाई जाएगी तो कहाँ पूजा होगा, कहाँ पाठ होगा? इसलिए वेदियों का निर्माण हो और नित्यम देवार्चनं कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायणम पुस्तकं च अर्चयेत भक्ति भावतः। रामायण पुस्तक की पूजन करें, व्यास जी की पूजन करें और होमं कुर्यात् प्रयत्नेन, कथा के बाद हवन कराएं। हवन का कई अर्थ होता है, एक तो काला तिल, जौ और अक्षत, गुड़, घी, ये सब मिलाकर के अग्नि में स्वाहा। और दूसरा हवन का अर्थ ये भी होता है कि क्षेत्र के अपने जो ब्राह्मण हैं, जो आपके लड़कियां हैं, जो पूज्य हैं, उनको बुला करके अपने घर में दिव्य भोजन का प्रसाद करा करके, जो अंतःकरण में जठराग्नि है इसमें दिव्य प्रसाद डलवा करके स्वाहा, तो उनके मुंह से जब निकले आहा तो सारा बाधा अपने आप स्वाहा गायब हो जाएगी। इसलिए दोनों प्रकार का हवन कराएं। अग्नि में जो करते हैं उससे वातावरण शुद्ध होता है। अगर लौकिक दृष्टि से देखना चाहते हैं तो, और जब किसी भूखे को और लोगों को निमंत्रण करा करके भोजन कराएंगे तो जठराग्नि में पड़ते हैं होमम कुर्यात् प्रयत्नेन। और तब कहते हैं इत्येवमादिभिः शुद्धो वसी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं गमिष्यति। इन नियम का पालन जो करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सदगति हो जाती है। और ध्यान देना, ये पुराण नहीं है। कहते हैं नारद जी कि नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। और नास्ति मातृ समो गुरुहु, नाराज मत होना, माता के समान कोई गुरु नहीं है। माँ अगर चाह ले तो बेटा को जो चाहेगी वो बना लेगी, जो चाहे वो बना लेगी। आज जो बच्चे नालायक हो रहे हैं उसमें इन देवियों की ज्यादा गलतियां हैं। इसको जब बहुत शांति से विचार करेंगे, समझेंगे, तब ये बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए कहा कि नास्ति मातृ समो गुरुहु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। इसलिए कहा कि नास्ति मातृ समो गुरुहु, अगर माता चाह ले तो बेटा जो चाहे माँ वो बन जाएगा। और नास्ति विष्णु समो देवो, विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं है। और नास्ति रामायणात् परम, और रामायण के समान दूसरा कोई उद्धार करने वाला शास्त्र नहीं है। ये इतिहास पुराण है, ध्यान देना, ये समस्त वेदों का सार है। तो कहते हैं कथा के अंत में, कथा के विश्राम के समय में तदंते वेद विदुषे गाम दद्याच्च सदक्षिणाम, ये नियम है, बोल दे रहा हूं। कथा के बाद, हवन के बाद गोदान किया जाता है, दक्षिणा दिया जाता है। और रामायणम पुस्तकंच वस्त्रालंकारणादिकम, रामायण के सहित जितना भगवान सामर्थ्य हो दान दक्षिणा करें। और कहा यतीनाम ब्रह्मचारीणाम प्रवीराणां च सप्तमाः नवहना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च।